नमो नमः मित्रों। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ संस्कृत विषय 25 कोड का पेपर देखेंगे, जिसकी परीक्षा हुई थी 15 मार्च 2023 को। पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है येन स्वः स्तभितं येन नाकः मंत्रांशोऽयं कस्मात् सूक्तात्। इसके विकल्प हैं इंद्र सूक्तात्, प्रजापति सूक्तात्, विष्णु सूक्तात्, अग्नि सूक्तात्। तो इसका सही विकल्प है विकल्प 2 यानी कि प्रजापति सूक्तात्। फिर अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु किम संध्यक्षरम्। इसके विकल्प देखेंगे ई, उ, ओ, री। तो इसका सही उत्तर है सी यानी कि विकल्प तीसरा ओ जो है संध्यक्षर है। फिर अगला प्रश्न है उदकम कस्मात् नदति इति सतः, उन्नति इति सतः, उदयति इति सतः, उपतिष्ठति इति सतः। इसका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 2 उन्नति इति सतः। फिर अगला प्रश्न है ऋक् प्रातिशाख्यानुसारं व्यंजन सन्निपातः कः। विकल्प होगा इसका सही विकल्प होगा संयोगः यानी कि विकल्प 3 जो है सही है। अगला प्रश्न है कुन्तकानुसारं कवि व्यापार वक्तृत्व भेदाः सन्ति 4, 5, 6, 8। इसका सही विकल्प है तीसरा यानी कि 6। नयनस्य मतम् अस्ति उच्चावचः पदार्थाः भवन्ति, षड्भावविकाराः भवन्ति, न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान् निराहुः, छन्दोभ्यः समाहृत्य समाम्नातः। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 3 यानी कि न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान् निराहुः। फिर अगला प्रश्न है निरुक्ते मेघनामानि कियन्ति। निरुक्ते मेघनामानि कियन्ति। इसके विकल्प हैं 20, 30, 40, 50। तो इसका सही विकल्प है 27 यानी कि तीसरा 44 होगा। फिर अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु मुहूर्तचिन्तामणिः ग्रन्थस्य कर्ता कः। नीलकण्ठदैवज्ञः, गणेशदैवज्ञः, रामदैवज्ञः, अनन्तदैवज्ञः। तो यानी कि रामदैवज्ञः। फिर 9वां प्रश्न है यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयोपथा तद्वद्वेदाङ्गशास्त्राणां गणितं मूर्धनि स्थितम् इति श्लोकः केन वेदांगेन संबद्धः। इसके विकल्प हैं कल्पेन, शिक्षया, ज्योतिषेण, छंदसा। तो इसका सही विकल्प होगा तीसरा यानी कि ज्योतिषेण। फिर अगला प्रश्न देखते हैं 10वां प्रश्न है सर्वव्यापी स भगवान् तस्मात् सर्वगतः शिवः मंत्रांशोऽयं कस्मात्। इसके विकल्प हैं कठोपनिषदः, श्वेताश्वतरोपनिषदः, निरुक्तात्, यजुर्वेदात्। तो इसका सही विकल्प होगा दूसरा। ये कहाँ से है? श्वेताश्वतरोपनिषद से है। सूत्रात्म तेजसौ
स्वप्नकाले विषयान् अनुभवतः अज्ञानवृत्तिभिः मनोवृत्तिभिः इंद्रियवृत्तिभिः स्वत एव। इसका सही विकल्प होगा दूसरा, मनोवृत्तिभिः। फिर 12वां प्रश्न है, प्रत्यक्ष स्मृति रूप ज्ञान द्वयादेव अनुमिति दर्शनाद व्याप्ति विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानं न सर्वत्र कारणम् इति मतम् अस्ति। बौद्धानां, जैनानां, नैयायिकानां, मीमांसकानां। तो इसका सही विकल्प होगा चौथा, मीमांसकानां। फिर अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, जैन दर्शने श्रुतं ज्ञानम् अस्ति ज्ञानावरणक्षयोपशमे सति मतिजनितं स्पष्टं ज्ञानम्। दूसरा विकल्प है सम्यक दर्शनादिगुणजनित क्षयोपशम निमित्तम अवच्छिन्न विषयम ज्ञानम्। तीसरा विकल्प है ज्ञान आवरण क्षयोपशमे सति परमनोगतस्यार्थस्य स्फुटं परिच्छदं ज्ञानम्। चौथा विकल्प है अन्य ज्ञानात् संश्लिष्टं ज्ञानम्। तो इसका सही विकल्प होगा पहला है ज्ञानावरण क्षयोपशमे सति मतिजनितं स्पष्टं ज्ञानम्। इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला। अब 14वें प्रश्न पर चलते हैं, बाधः कः। इसके विकल्प हैं यत्र पक्षः साध्य शून्यः भवति सः। दूसरा विकल्प है यत्र पक्ष एव न भवति सः, यत्र व्याप्तिः विषमा वर्तते सः, यत्र विपक्षः न भवति सः। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पहला, यत्र पक्षः साध्य शून्यः भवति सः बाधः। फिर 15वां प्रश्न है, कुत्रचिद् विकल्प प्रसक्तौ अपि अनन्यगत्या प्रतिषेधाश्रयणम् इत्यस्य उदाहरणम् अस्ति। कलञ्जं न भक्षयेत् नेक्षेतोऽत्यन्तम् आदित्यं श्येनेनाभिचरन् यजेत् नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति। इसका सही विकल्प हो जाएगा चौथा। 16वां प्रश्न है, योग सूत्रकारस्य शब्दार्थयोः सम्बन्धम् अधिकृत्य मतम् अस्ति। शब्दार्थ सम्बन्धः संकेतस्यैव अपरं नाम अस्ति। शब्दार्थयोः सम्बन्धः न संभवति। शब्दार्थ सम्बन्धः नित्यः अस्ति, स ईश्वरकृतेन संकेतेन प्रकाश्यते। शब्दार्थ सम्बन्धः अनित्यः वर्तते, स स्वत एव प्रकाश्यते। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा तीसरा, शब्दार्थ सम्बन्धः नित्यः अस्ति, स ईश्वरकृतेन संकेतेन प्रकाश्यते। प्रश्न है 17वां प्रश्न है, व्यक्ताव्यक्तयोः स्वरूपं न अस्ति सामान्यत्वं प्रसवधर्मित्वं विषयत्वं शून्यत्वं। फिर इसका सही उत्तर है चौथा, शून्यत्वं। 18वां प्रश्न है, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानाम् अवान्तरफलं पितृलोक सत्यलोक प्राप्तिः अस्ति इत्यत्र प्रमाणम्। कर्मणा पितृलोकः, विद्यया देवलोक इत्यादि श्रुतिः। मात्रमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद इति स्मृतिः। तमसा कल्मषं हन्ति इति स्मृतिः। तमेतमात्मानं वेदानुवचनेन इति उपनिषद वचनम्। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पहला, कर्मणा पितृलोकः विद्यया देवलोकः इत्यादि श्रुतिः।
ये ईशावास्योपनिषद में मिल जाएगी ये पंक्ति। चीनी 19वां प्रश्न है, चीनी, स्यामी, तिब्बती, सूडानी इत्यादयः भाषाः सन्ति। योगात्मकवर्गस्य, अयोगात्मकवर्गस्य, स्वरविहीनाः शतं वर्गस्य। इसका सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, अयोगात्मक वर्गस्य। 20वां प्रश्न है, मूलभारोप्य भाषाणां क वर्गस्य प्रकाराः सन्ति। शुद्धस्थाः, कंठतालव्याः, कंठोष्ठयाः, शुद्धदन्त्याः, दन्त्यमूर्धन्याः, अनुनासिक्याः, अह्रस्वाः, अदीर्घाः, उदासीनाः, संयुक्ताः, अंतस्थाः, उष्माणाः। इसका सही विकल्प हो जाएगा पहला, शुद्धस्थः, कंठतालव्याः, कंठोष्ठ्याः। आज हम 20 प्रश्नों तक ही देखेंगे। कल हम इसके आगे 21 से आगे के प्रश्न देखेंगे। तो इसकी व्याख्या, इसके उत्तर आपको कहाँ मिल जाएंगे, कहाँ से ये प्रश्न पूछे गए हैं, इसको बता देती हूँ मैं। तो पहला प्रश्न, जैसे आप जान ही रहे हैं कि ये ऋक् सूक्त संहिता का है, ऋग्वैदिक ऋक् सूक्त संहिता का है, यानी कि प्रजापति सूक्त में मिल जाएगा। फिर ये पाणिनीय शिक्षा से ये प्रश्न है, संध्याक्षरम वाला। उदकम कस्मात, ये निरुक्त में मिल जाएगा, जहाँ पे अर्थ निर्वचन जो बहुत सारे दिए गए हैं ना, आचार्य, गो, हृद, उदक, इसी तरह से इसमें ये वहाँ से प्रश्न है। फिर ऋक् प्रातिशाख्य, ये भी वहीं से, ये क्या कहते हैं, पाणिनीय शिक्षा से ये प्रश्न है। संयोग, व्यंजन, सन्निपात, ये सब कुंतकानुसारम, ये आप जान ही रहे हैं कि वक्रोक्ति जीवित से पूछा गया है। शाकटायनस्य मतम अस्ति, ये भी निरुक्त का प्रश्न है। ये निरुक्त, ये तो आप जान ही रहे हैं, जो भी यहाँ पे जो उसका उदक का निर्वचन पूछा था ना, वैसे ही यहाँ मेघ का भी पूछा गया है। फिर ये अधोलोकितेश, ये वैदिक कपिल द्विवेदी की जो वैदिक साहित्य का इतिहास है, उसमें ये दिया हुआ है। ग्रंथ के कर्ता और अन्य लोगों के भी नाम मिल जाएंगे। यथाशिखा मयूराणाम, ये भी जब निरुक्त और कोई भी वेदांग पढ़ेंगे तो उसके परिचय में ये मिल जाएगी ये पंक्ति। ये उपनिषद की पंक्ति है। सूत्रात्म तेजसौ स्वप्न काले विषयान अनुभवतः, ये वेदांत सार की पंक्ति है। ये तर्क भाषा, ये 12वां जो प्रश्न है, प्रत्यक्ष स्मृति रूप ज्ञान द्वयोः, ये तर्क भाषा का प्रश्न है। और इधर न्याय में, दर्शन की और न्याय की जो पुस्तकें हैं उसमें भी मिल जाएगा ये। जैन दर्शने श्रुतम ज्ञानम अस्ति, जैन दर्शन का है। बाधा का ये तर्क संग्रह, तर्क भाषा, जहाँ पे वो अनुमान प्रमाण के प्रकरण में ये आया हुआ है। हेत्वाभास जो होता है ना, वही है। 15वां, ये कुत्रचित विकल्प प्रसक्तो, हाँ, ये अर्थ संग्रह का प्रश्न है। ये तो आप जान रहे हैं, योग सूत्र का है। व्यक्ता, और ये वहाँ सांख्य कारिका का प्रश्न है। नित्य नैमित्तिक, ये वेदांत सार का प्रश्न है। ये तो भाषा विज्ञान का है, आप जान रहे हैं। मूल भार,
तो ठीक है, आज यहीं तक देखते हैं। अब 21 से अगले दिन देखेंगे। वीडियो देखने के लिए पूरा धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुभ रात्रि।